तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर न करते अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार हम बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। एक मीनार के कह रहा है प्यारे बच्चों, फिगर बनाते हैं, ऐसे खींचते हैं, चलते हैं ऐसे। ओके, ज़्यादा एक टेढ़ा हो गया। ओके, एक मीनार के पाद बिंदु से कर रहा है। अब देखिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम जा रहे हैं इधर। ठीक है, ये क्या है, इधर से हम इधर कर ले रहे हैं। ओके, ये क्या है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है प्यारे बच्चों, कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, इसमें बोला 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ से इसे बना लेते हैं, क्या है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया। ये मीनार है आपका, ये क्या है, मीनार है। ठीक है, लिख देते हैं मीनार। मीनार हो गया आपका, इसकी लंबाई 50 मीटर है। अरे ऊंचाई, ये क्या, भवन है। भवन है तो भवन का कर रहा है 30 मीटर है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों कर रहा है, यहाँ से फिर बोला कि इसकी जो है यानी मीनार की 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री। पढ़ते हैं एक बार। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन यहाँ से इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इधर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या करें, भवन की ऊंचाई ये निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं फटाफट। ठीक है, देर न करते हुए आगे हम चलते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं एक बार, लिखेंगे ए बी एक मीनार है। ए बी क्या मीनार है। चलिए, ए बी एक मीनार हो गया। ए बी बराबर 50 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई है, आपको पता है। अब कहता है कि ए बी सी करते हैं, इसको डी करते हैं। ठीक है, नाम देते हैं। और डी सी एक भवन है। डी सी एक भवन है। डी सी एक क्या भवन है, डी सी एक भवन हो गया प्यारे बच्चों। तब हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में क्या है, tan। ऊंचाई निकालना है तो tan 60 डिग्री बराबर। तो मेरे बच्चों, आप लोग को पता है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। तो ये √3 तो हम कर ही लेंगे, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब ए बी हो गया, ए बी बटा क्या होगा, बी सी हो जाएगा। ए क्या है मान, tan 60 डिग्री का √3 हो जाएगा। और ए बी दिया है 50 मीटर, 50 का दिए यहाँ है, 50 बटा में बी सी नहीं दिया, बी सी लिख देते हैं। चलिए, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर लिख देंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं। बी सी बराबर आएगा 50 √3 आएगा। 50 क्या होगा, √3 हो जाएगा। क्या होगा, 50 √3 हो जाएगा। 50 √3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 50 √3 हो गया। ठीक है, ये एक कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम इधर आ जाते हैं। चलिए, देर न करते हुए आप देखिए, लिखेंगे पुनः। ठीक है, किसमें, त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डी सी बी में। डी सी बी में पुनः त्रिभुज डी सी बी में। ये क्या दिया, tan 30 डिग्री बराबर। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी डी सी हो जाएगा, डी सी बटा में बी सी हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों होता है क्या, √1 बटा √3 होता है।
और DC का मान नहीं दिया तो DC की जगह पर DC लिख दिया जी, नहीं दिया है। DC भवन वही निकालना है ऊंचाई। और क्या है, BC दिया है, BC क्या है 50√3 है, 50/√3 आ गया, 50/√3 है। तो आपका ये भी हो गया। अब चलिए इधर हम आते हैं थोड़ा सा लेके। अब क्या होता है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DC करेंगे DC√3 और ये पेयर जो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यानी 50√3 होगा, 50√3 50√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी बताइए आप लोग पेयर बच्चों, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, बताइए फटाफट। अगर आ रहा है तो आप लोग बताइए, नहीं आ रहा है वो भी बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लिखेंगे DC बराबर 50/√3 है। अब मान लेंगे पहले उसके 1 ऊपर हो गया, नीचे मान लेंगे √3। ये क्या डिवाइड में है, ये डिवाइड में है। डिवाइड में जब पहले जब नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा, हम 1 मान लिए अपने से, तो 1 ऊपर गया, रूट नीचे 3 आ गया, तो क्या होगा पहले बच्चों, तो हो जाएगा DC बराबर 50, जब √3 रूट का अगर गुणा होता है तो रूट हटता है तो 3 आ जाएगा। तब क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2 पूर्णांक 16